लेसन नंबर 9, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में हम रेसिप्रोकल्स यूज़ करते हैं। कोई भी डाटा सेट है उन सब के हम लेंगे रेसिप्रोकल्स। जैसे अगर 5 है तो 5 का जो रेसिप्रोकल होगा 1/5 होगा, 20 है 1/20 एंड सो ऑन। हार्मोनिक मीन देखें, सपोज करें हमारे पास एक वेरिएबल x है जिसके अंदर n ऑब्जर्वेशन हैं। n मतलब ही हुआ कि नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि उसका 5 ऑब्जर्वेशन हूँ, 10 हूँ, 20 हूँ, 100 हो सकती हैं, 1000, 1 लाख भी हो सकती हैं और करोड़ भी हो सकती हैं। तो n तक हम मूव करेंगे तो जो फार्मूला होगा हार्मोनिक मीन का फॉर अनग्रुप डाटा n/σ 1/x, यानी कि हमने तमाम जो वेरिएबल्स हैं उनके रेसिप्रोकल्स लेने हैं और उनको ऐड करना है। लेकिन चूंकि ग्रुप डाटा में f आता है इसलिए ऊपर n की जगह सिग्मा f आ जाएगा और नीचे हर वैल्यू के अंदर भी उसको उसकी कारस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सिग्मा f/x करेंगे फॉर ग्रुप डाटा। आइए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक्सरसाइज है 6.2, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 2। इसमें हमने ये करना है, पहली वैल्यू है 200, दूसरी वैल्यू है 225, 350, 375, 270, 320। कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई एम्बिग्विटी वाली बात या कंफ्यूजन वाली बात नहीं हो सकती। देखें हमारे पास ये दिया हुआ है x और ये 200 है। जब आप डिवाइड करेंगे 1 को 200 के ऊपर तो ये सिंपली आ जाएगा 0.0050। कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने तमाम वैल्यूज़ के रेसिप्रोकल फाइंड किए हुए हैं और इनका जो सम आ गया है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। ये जो सम है इसका, यानी कि सिग्मा 1/x जो है ये है 0.0218। ये रेसिप्रोकल फाइंड करना और इनको ऐड अप करना कोई मुश्किल काम नहीं है। फार्मूला क्या है देखें, ये फार्मूला है हार्मोनिक मीन इक्वल टू n/σ 1/x। अब n जो है इसके अंदर 6 हैं, टोटल 6 वैल्यूज हैं और नीचे हमने वो जो कॉलम का सम किया है पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर आ गया। ये डाटा था, इसका हमने हार्मोनिक मीन है फाइंड कर लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। देखें हमने सीख लिया कि जो हार्मोनिक मीन है फॉर अनग्रुप डाटा वो कैसे कैलकुलेट होता है। अब हम सीखेंगे हार्मोनिक मीन फॉर ए ग्रुप डाटा। तो देखें ज़रा, ये डाटा हमें दिया हुआ है, क्लास लिमिट्स दी हुई है, ग्रुप्स दिए हुए हैं, फ्रिक्वेंसी दी हुई है। हमने फार्मूला अप्लाई करना है इसके अंदर। फार्मूला बिल्कुल सिंपल है। हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है वो आप जानते हैं कि सिग्मा f/x होगा। तो इसका मतलब ही हुआ हम यहाँ एक कॉलम कायम करेंगे x वाला। तो इसके लिए जो पहला मिड पॉइंट होगा हमारा ये बनेगा हमारे पास है 5, दूसरा जो मिड पॉइंट होगा ये बनेगा 8, तीसरा जो मिड पॉइंट होगा ये बनेगा 11, चौथा जो मिड पॉइंट होगा ये बनेगा 14। ये बिल्कुल सिंपल है, मिड पॉइंट निकालना आप जानते हैं। अब सिचुएशन ये है कि इसका मैं लूंगा, इसी का लूंगा मैं रेसिप्रोकल्स। इन्हीं जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं इन्हीं के मैं लूंगा रेसिप्रोकल्स। तो जो रेसिप्रोकल्स होंगे वो देखें, पहले का क्या आएगा 1/5, दूसरे का क्या आएगा 1/8, तीसरे का क्या आएगा 1/11, चौथे क्या आएगा 1/14। ये आपके पास सामने रेसिप्रोकल्स आ गए। अब मैं ये करूंगा कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये जो f कॉलम है, इस 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/5 के साथ। तो वो मेरे पास एक कॉलम बनेगा जिसका नाम होगा f इंटू 1/x। तो पहली वैल्यू क्या आएगी देखें, 1/5 इंटू 10 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये 2 आ जाएगा। पहली वैल्यू सिंपल है 2। अच्छा, दूसरी वैल्यू क्या आएगी देखें, 20 को मल्टीप्लाई कर दें 1/8 के साथ। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 1/8 कर दें तो 5/2 आएगी वैल्यू। दूसरी जो वैल्यू है वो आएगी 5/2। ये कॉलम हम बना रहे हैं
पहली वैल्यू आ गई 2, दूसरी वैल्यू आ गई 5/2, तीसरी वैल्यू देखते हैं वो क्या आएगी, और फिर चौथी वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर लेनी है। ये देखें यहाँ 13 है और यहाँ है 1/11, तो 13 इंटू 1/11, तो ये 13/11 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, 13/11। अब जो लास्ट है ये 7 है और इधर है 1/14, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 1/14 से तो 1/2 आंसर आएगा, यानी कि लास्ट वाली जो वैल्यू है 1/2 आ गई। तो अब हमने इसका सम करना है, तो इसका जो सिग्मा f/x जो आएगा वो क्या आएगा, देखें, और 2 + 5/2 कर दें, प्लस कर दें 13/11 कर दें, प्लस कर दें 1/2 कर दें, तो यह आ जाएगा 68/11 आ गया। तो इसका जो हार्मोनिक मीन होगा वो फार्मूले में पुट कर दें वैल्यूज, ऊपर आएगा, ऊपर हमारे पास है, फार्मूला लिखते हैं, ऊपर है हमारे पास है सिग्मा एफ और नीचे सिग्मा एफ इंटू 1/x है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, ये फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, तो जो हार्मोनिक मीन होगा, जो सिग्मा एफ है वो देखें वो 50 दिया हुआ है, तो ऊपर पुट करेंगे 50 यानी 50 ओवर, नीचे देखें ज़रा, नीचे है 68/11, तो कर दें, जो आपके पास हार्मोनिक मीन आएगा वो 8.088 आना चाहिए। 8.088 हमारे पास इसका आंसर आ गया हार्मोनिक मीन का। बहुत सिंपल है, आपने जो x की वैल्यूज हैं उनके रेसिप्रोकल्स लेकर उनको सॉल्व कर देना है। जबकि ग्रुप वाले केस में ये होगा कि फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को 1/x वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और फिर वो जो कॉलम आएगा वो कहलाएगा f/x और उसका सम लेकर उसको फार्मूले में पुट कर देना है। थैंक यू।